किसी ने सच ही कहा है, अगर आप किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उस गरीब का मजाक भी मत उड़ाइए। और इसी टॉपिक से मिलती जुलती मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं कहानी की तरफ चलता हूँ। मैं कहानी शेयर करता हूँ। एक समय की बात है, एक 15 साल का लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह पानी बेच रहा था तो ट्रेन में बैठे एक सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया। लड़का सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी ने उसके हाथ से एक पानी का बोतल लेकर पूछा, इसका क्या दाम है, इसकी कीमत क्या है? तो वह लड़का बोला, सेठ जी 10 रुपए का बोतल है। तो यह सुनकर सेठ जी ने उस बच्चे से कहा, तुम मुझे यह 7 रुपए में दोगे क्या? सेठ जी की बात सुनकर वह लड़का उनके हाथ से पानी का बोतल लिया और सेठ जी को देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। सेठ जी के पास बैठा एक संत बहुत देर से यह सब वाकया देख रहा और उस लड़के के जाने के बाद वह संत सोच में पड़ गया कि आखिर वह लड़का मुस्कुराया क्यों, जबकि उसका पानी का बोतल तो बिका भी नहीं और वह मुस्कुरा कर चला गया। और यही सब जानने के लिए वह संत ट्रेन से नीचे उतर गया और वह लड़का जिस दिशा में जा रहा था उसके पीछे पीछे हो लिया। और संत सोचने लगा कि आखिर देखते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है, कि वह लड़का सामान नहीं बिकने पर भी मुस्कुराया क्यों। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह लड़का एक बेंच पर बैठ गया। तब तक पीछे से संत महात्मा भी उसके पास पहुंचे और जाकर उस लड़के से पूछे कि वह सेठ तुमसे पानी के बोतल के लिए मोल भाव कर रहा था और वह तुमसे पानी का बोतल भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से मुस्कुरा कर चले गए। आखिर इसका क्या राज है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि तुम्हारा सामान भी नहीं बिका फिर भी तुम वहाँ से मुस्कुरा कर हंस कर चले आए। तब वो लड़का बोला, महात्मा जी मैं तो मुस्कुरा सिर्फ इसलिए रहा था कि उस सेठ को प्यास लगी ही नहीं थी, वह तो बेवजह मुझसे मोल भाव कर रहा था और मेरा समय बर्बाद कर रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से हंसकर चला आया। तो यह सुनकर महात्मा जी और असमंजस में पड़ गए और उन्होंने उस लड़के से पूछा, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि उस सेठ को प्यास लगी ही नहीं थी? तब लड़के ने बड़े सादगी से कहा, महात्मा जी जिसको प्यास लगी होती है ना, वो सबसे पहले पानी की बोतल लेता है, पीता है, दाम पूछता है और पैसे देता है। और जिसको प्यास लगी होती है वह कभी मोल भाव नहीं करता है। पहले कीमत पूछने का मतलब है कि पूछने वाले को प्यास लगी ही नहीं है। महात्मा जी लड़के की बात को सुनकर संतुष्ट हो गए और दोबारा जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए। मतलब साफ है कि जीवन में हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य है और वह उसे हर हाल में पाना चाहता है। जो लोग बिना तर्क वितर्क के अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं उसे वह हर हाल में अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेते हैं। और कुछ लोग हर कामों में कमी निकालते रहते हैं और वह जिंदगी भर इसी उधेड़-बुन में रहते हैं, सोच विचार में ही उलझे हुए रहते हैं। वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते और इसी वजह से वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे जो भी काम करें, कोई काम छोटा हो या कोई बड़ा, हमें बिना तर्क वितर्क किए हुए, बिना उधेड़-बुन किए हुए अपने काम पर एकाग्र होकर पूरे मन से फोकस करके लगातार मेहनत करते रहने पर ही हमें सफलता मिलेगी और हम अपने लक्ष्य को जरूर पा सकेंगे। ऊपर वाली कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी के सपोर्ट के साथ अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में जल्दी मिलते हैं इससे भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ अगले अंक में। जय हिंद।